आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान टीवी में स्वागत है। दोस्तों, चलिए आज भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश सुन लेते हैं। इस उपदेश के बाद हम स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जित करेंगे, जिसे अपनाकर आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। हमारा शरीर बीमार रहे या निरोगी रहे, ये हमारे हाथ में है। अगर हमें संपूर्ण जानकारी है तो हमारा शरीर कभी बीमार ही नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद जितनी भी जानकारी मिले, अगर आपने 80% भी अपने जीवन और पूरे परिवार में अपना लिया, तो पूरी जिंदगी आपका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आज के जमाने में 30% से लेकर 35% लोगों का पैसा इलाज और दवाइयों पर खर्च हो रहा है। हम असमय मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है, आज आप समझेंगे, और यह भी कि हमारा शरीर बीमार क्यों होता है। हमारे पास प्रकृति के कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें खाकर हम स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। तो आइए भगवान महात्मा बुद्ध का यह उपदेश सुनते हैं और उसके बाद ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक बार की बात है, भगवान महात्मा बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर को नहीं मानता। आपकी क्या राय है? भगवान महात्मा बुद्ध बोले, तुम गलत हो। संसार में ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ दिन बाद दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया, तथागत, ईश्वर में मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्या मैं सही हूँ? भगवान बुद्ध बोले, ईश्वर के होने की बात कर सकते हैं, इसलिए उसे मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये सुनकर भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद सोच में पड़ गए। आखिर भगवान बुद्ध कहना क्या चाहते हैं? इस बीच एक शिष्य ने भगवान महात्मा बुद्ध से पूछा, सही सही बताइए, ईश्वर है या नहीं? भगवान महात्मा बुद्ध ने उसके प्रश्न को अनसुना कर दूसरे विषय पर बात जारी रखी। शिष्य कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन तथागत से उत्तर न मिलने पर अंत में वह चला गया। आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, कभी आप कहते हैं कि ईश्वर है और कभी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। अभी अभी मेरे मित्र ने आपसे वास्तविकता जाननी चाहिए, तो आपने उत्तर ही नहीं दिया। भगवान बुद्ध बोले, मैं लोगों की मान्यता को तोड़ना चाहता हूँ। जो नास्तिक होते हैं, उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास दिलाना मेरा उद्देश्य होता है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि ईश्वर है, ताकि उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास हो। दूसरे व्यक्ति की मान्यता थी कि ईश्वर है, मैं उसे दूर करना चाहता था ताकि वो अपनी धारणा की जंजीरों से मुक्त हो सके और सत्य को स्वयं अनुभव करे। तीसरा व्यक्ति, जिसका कोई मत नहीं था, मेरी इच्छा थी कि वो खुद सत्य की खोज करे कि ईश्वर सचमुच में है या नहीं। अलग अलग उत्तर देने का उद्देश्य यही था कि लोग अपनी मान्यताओं में न बंधें और खुद अपने सत्य तक पहुँचें। भगवान महात्मा बुद्ध का यह उपदेश आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट क्षेत्र में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं, आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर त्रिदोष सिद्धांत से बना है। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ दोष की विस्तृत व्याख्या है। जब ये दोष शरीर में असंतुलित हो जाते हैं, तो बीमारियां होती हैं। इनके निवारण के उपाय भी आयुर्वेद में बताए गए हैं। अब हम जानते हैं पित्त दोष के लक्षण। पित्त दोष के लक्षणों में शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, शुक्राणु की कमी, बांझपन, त्वचा रोग, सिर दर्द, कमजोरी और बवासीर शामिल हैं। पित्त दोष को संतुलित करने के उपायों से ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। वात दोष के लक्षणों में कमर दर्द, गठिया, सूजन, नसों में टेढ़ापन और बुढ़ापे की कमजोरी शामिल हैं। वात दोष को संतुलित करके इन रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। कफ दोष के लक्षणों में बार बार सर्दी, खांसी, सांस की समस्याएं, थायराइड, मोटापा और हृदय रोग शामिल हैं। कफ दोष को नियंत्रित कर आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर 3 दोषों से बना है और आज इस वीडियो में हम इन 3 दोषों का वर्णन करेंगे ताकि आप समझ सकें कि अगर हम इन 3 दोषों को नियंत्रित कर लें तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, आपने जान लिया है कि हमारे शरीर में बीमारी कैसे होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इन दोषों को कैसे दूर करें।
हमारे आसपास के पौधों में एक ऐसी औषधि छुपी हुई है जिसे हम शायद जानते नहीं। अगर हम इन औषधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो 100% गारंटी है कि हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आज हम आपको 2 चीजें बताने वाले हैं जिनके 4 पत्ते अगर आप रोज खाना शुरू कर दें तो भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। इसके लिए कुछ नियमों का पालन भी करना होगा, जैसे कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इस समय ब्रह्मांड और प्रकृति से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो एकदम स्वच्छ और सकारात्मक होती है। जब यह ऊर्जा हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। सुबह 4 से 5 बजे उठने के बाद आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए, बिना मुंह धोए। ये पानी रात भर का टॉक्सिन निकालता है और पेट को साफ करता है। इसके बाद आपको सुबह नंगे पांव मिट्टी और घास पर टहलने जाना चाहिए। मिट्टी और घास पर सुबह की ओस की बूंदें हमारे शरीर को एक विशेष ऊर्जा प्रदान करती हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी मिट्टी और पानी से बना है। जब हम मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। टहलने के बाद आप सूर्य की धूप में 15 से 20 मिनट बैठें, इससे हड्डियों की सेहत बनी रहती है और गठिया जैसी बीमारियों से बचाव होता है। इसके बाद आप योग और प्राणायाम करें। कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे व्यायाम रोजाना करें, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ध्यान और मेडिटेशन भी बहुत आवश्यक हैं। ध्यान से आपका मानसिक संतुलन बेहतर होता है। इसके साथ ही एक और नियम है कि खाना खाते समय बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाते समय पेट में जो एसिड बनता है वह भोजन को पचाने में मदद करता है, लेकिन अगर आप बीच में पानी पीते हैं तो एसिड का निर्माण रुक जाता है और भोजन सही से नहीं पच पाता, जिससे गैस, एसिडिटी और अन्य समस्याएं होती हैं। अब ये बात उठती है कि खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पिएं। खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीजिए, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो 1 घंटे तक आपके पेट में एसिड बनता है और 1 से 1.5 घंटे तक वह खाना पचा देता है। अब जब आप 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पिएंगे तो आपका खाना ठीक से पचेगा और अपच नहीं होगी। इसलिए खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही पानी पिएं। अगला नियम ये है कि हमें हमेशा सात्विक और पौष्टिक भोजन करना चाहिए जो सीजन के अनुसार हो। हरी सब्जियां, ताजे फल और फूल जो सीजन में उपलब्ध होते हैं उन्हें खूब जमकर खाएं। सीजनल फल और फूल खाने से आपका शरीर निरोगी रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा भूख से 80% ही खाना खाएं। 20 से 30% भूख को कम रखें। जब आप कम खाना खाएंगे तो आपका खाना ठीक से पचेगा। यदि आप अधिक खाना खाते हैं तो आपके शरीर के हर अंग को उसे पचाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे वो सही से पच नहीं पाएगा और आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए और जहां तक हो सके रात का खाना सूर्यास्त से 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। अगर यह मुमकिन नहीं हो तो 8 बजे तक जरूर खाना खा लें। जब आप 8 बजे खाना खा लेंगे तो उसके 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए। कोशिश करें कि आप 10 बजे तक सो जाएं। इससे जो खाना खाया है वो सही तरीके से पच जाएगा। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे और 10 बजे सो जाएंगे तो सुबह 4 से 5 बजे तक आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। आपको अपने शरीर के सुधार के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आप योग और एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो लोग डेली 2 घंटे योग और एक्सरसाइज करते हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। प्रकृति में कई पेड़ पौधे हैं जिनकी पत्तियां हमारे जीवन के लिए अमूल्य हैं। यदि हम इनका सेवन करेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। पहला उदाहरण है नीम की पत्तियां। नीम में एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। नीम की पत्तियों, बीज और छाल का नियमित सेवन करने से शरीर के लिए यह अमृत के समान है। यदि आप डेली नीम के दातून से अपने दांतों को साफ करेंगे तो आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे। प्लास्टिक ब्रश की जगह नीम के दातून का उपयोग करें। नीम की कोमल पत्तियां मार्च और अप्रैल में आती हैं और आपको इनका सेवन तभी शुरू करना चाहिए।
हर दिन सुबह नीम की 5 से 6 कोमल पत्तियां चबाकर खाएं और उसके बाद 1 घंटे तक कुछ भी न खाएं। अगर आपने इसे 4 महीने तक अपनाया तो ना तो आपको शुगर होगा, ना पेट संबंधी कोई बीमारी होगी, ना कोई स्क्रीन से जुड़ी समस्या होगी, ना ही खून से जुड़ी कोई समस्या होगी। यह अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। अब 4 महीने आपने इसे अपनाया, अब जुलाई का महीना आया। दोस्तों, जैसे ही आसमान से बारिश होती है और जमीन पर पड़ती है, तो जमीन में जो बीज पड़े होते हैं, वहां से नए नए पौधे निकलना शुरू होते हैं। जुलाई में तुलसी के पौधे बढ़िया हो जाते हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में तुलसी की पत्तियां खाना शुरू कर दीजिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून के 4 महीने आप नीम की पत्तियां खाएं। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तुलसी की पत्तियां खाएं। इस तरह अगर आपने 4 महीने नीम और 4 महीने तुलसी की पत्तियां खाईं, तो आपको साल में 8 महीने इनका लाभ मिलेगा। अगर आपने इसे अपनाया तो 100% गारंटी है कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आपको जीवन में एक भी टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी। ये प्रमाणित किया गया है और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसे फॉलो करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। अच्छी जानकारी साझा करना और लोगों तक पहुंचाना हमारा सामाजिक कर्तव्य है। तुलसी की पत्तियां हमारे लिए अमृत हैं। 2 साल पहले जब कोरोना आया था, तब तुलसी की ड्रॉप्स और पत्तियां काफी उपयोगी साबित हुई। आपके घर के आसपास तुलसी के पौधे होंगे। कई लोग तुलसी का पूजन करते हैं, लेकिन केवल पूजा ही न करें, बल्कि तुलसी की पत्तियों का सेवन भी करें। यह एकदम नेचुरल है, कोई छेड़छाड़ नहीं है। आप अपने घर के पास एक तुलसी का पौधा लगा सकते हैं और उसकी पत्तियां रोज खा सकते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, केवल फायदा ही मिलेगा। इसके अलावा दिनचर्या को सुधारने के लिए सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठें, 2 या 3 गिलास पानी पिएं, मॉर्निंग वॉक करें, योग करें और खाने के समय पानी न पिएं। हरी सब्जियां और मौसमी फल खाएं। चीनी की जगह गुड़ और साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का सेवन करें। अगर आप ये सब करेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी हम खुद अपने शरीर में जगह देते हैं। यह आपका शरीर है, इसे कैसे रखना है, यह आपके हाथ में है। इसलिए अपने परिवार को भी इन नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह आपका कर्तव्य है कि आप खुद को स्वस्थ रखें और अपने परिवार को भी। समाज में भी इन अच्छी बातों को फैलाना आपका उद्देश्य होना चाहिए। हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि हम मानव जाति को बेहतर जानकारी और स्वस्थ जीवनशैली की ओर बढ़ाएं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।